नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। हम हैं एग्जाम्पल कलम से क्रांति। मेरा नाम अभिषेक है, आप लोग मुझे प्यार से भूटानी सर भी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और हम लोग आपके साथ जुड़ता हूं, मैं रोज़ आपके साथ जुड़ता हूं शाम को 7 बजे हिंदी की क्लास के लिए। आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, मुश्किल से 5 से 7 मिनट का ये वीडियो रहेगा, जिसमें हम लोग शिव के कई सारे पर्यायवाचियों पर चर्चा करेंगे। ऐसे पर्यायवाची जो कि हर परीक्षाओं में आपसे जरूर पूछे जाते हैं। तो यदि आपने ये 5-6 मिनट अच्छे से ध्यान दे लिया तो ये तय है कि बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएंगे। और ये ऐसे शब्द हैं, ये ऐसे पर्यायवाची हैं जो आपसे लगभग हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आपसे अवश्य पूछे जाते हैं। तो बड़े ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा मेरी बात को, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप बाद में अपने और मित्रों को भी इसके बारे में बताइएगा, शेयर जरूर करना उनको। शिव के पर्यायवाचियों पर बात करते हैं तो सबसे पहले शिव को प्रणाम करते हैं और शिव के कई सारे पर्यायवाचियों पर हम चर्चा करेंगे। देखते हैं किस किस प्रकार से। तो देखो, शिव के कई सारे पर्यायवाची तो आप सिर्फ इनकी मूर्त से ही बना सकते हैं, कि जो आप इनका फोटो जो भी आपने देखा होगा उससे। आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ से शिव से गंगा निकली हुई है। गंगा निकली हुई है तो आप कह सकते हैं कि इनको गंगाधर कह सकते हैं। यहाँ से गंगा निकली हुई है तो आप इन्हें कह सकते हैं गंगाधर। अभी आगे मैंने ये सभी शब्द आपके लिए लिखे हुए हैं, तो आप निश्चिंत रहिएगा, परेशान मत होना। तो चूंकि यहाँ से गंगा निकली हुई है तो आप कह सकते हैं इन्हें गंगाधर। तो उसके अलावा यहाँ पर है चंद्र। यहाँ पर क्या है तो आप सभी को दिख रहा होगा कि यहाँ पर चांद है शिव के। तो अब चूंकि यहाँ पर चांद है तो आप इनको चंद्रशेखर कहते हैं, आप इनको चंद्रचूड़ कहते हैं, चंद्रमौली कहते हैं। चंद्रमा के जो और पर्यायवाची होते हैं उनसे भी आप इनके पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे आप इंदुशेखर कह सकते हैं, क्योंकि इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। विदुशेखर कह सकते हैं, विदु भी चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। उसके अलावा आप इन्हें शशि शेखर कहते हैं, क्योंकि जो शशि शब्द है वो भी चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो आप इन्हें शशि शेखर कह सकते हैं। आप इन्हें शशिधर कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा को धारण किया हुआ है तो आप इन्हें कह सकते हैं शशिधर। उसके साथ साथ आप इन्हें चंद्रचूड़ कह सकते हैं, चंद्रमौली कह सकते हैं, चंद्रशेखर कह सकते हैं, विदुशेखर कह सकते हैं, इंदुशेखर कह सकते हैं। ये कुछ पर्यायवाची हुए जो कि चंद्रमा से बने हैं। और भी कई सारे पर्यायवाची बन सकते हैं इससे, परंतु मुख्य वाले जो हैं वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आपने देखा होगा जटाएं हैं बहुत सारी, तो आप इनको जटाधारी कहते हैं। शिव को आप क्या कहते हैं? जटाधारी कहते हैं। यहाँ पर बाकी सभी के 2 नेत्र हैं, शिव जी के 3 नेत्र हैं। अब चूंकि 3 नेत्र हैं तो इनको कहा जाता है विरूपाक्ष कहा जाता है, क्योंकि अक्ष का रूप बिगड़ा हुआ है, तो आप इन्हें कह सकते हैं विरूपाक्ष। उसके साथ साथ आप शिव को जो तीसरी आंख है वो कहाँ पर है तो आप कहेंगे माथे पर है, तो माथे को कहा जाता है ललाट। तो आप कह सकते हैं इनका एक पर्यायवाची बनेगा ललाट। और अक्ष शब्द को जब आप मिलाएंगे तो दीर्घ संधि से एक शब्द आपका निर्मित होगा जो कि कहलाएगा आपका ललाटाक्ष। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि चूंकि 3 नेत्र हैं तो आंखों के जितने भी पर्यायवाची आपने पढ़े हों उनसे पहले आप जो है वो त्रि शब्द को लगाइएगा, तो बहुत सारे पर्यायवाची आपको बनाने में आपको मदद मिल जाएगी। जैसे आप कह दें त्रिलोचन कह दें, आप इनको त्रिनेत्र कह दें, आप इनको त्र्यंबक कहते हैं, त्रिविलोचन भी कहा जाता है शिव जी को। उसके साथ साथ आप सबने देखा होगा कि शिव की जो गर्दन है वो नीली है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने विष पी लिया था। तो चूंकि उन्होंने विष पी लिया था, गर्दन नीली है, तो उनका एक नाम पड़ा है नीलकंठ। उसके साथ साथ हाथ में डमरू भी है तो आप इनको डमरूधारी कह सकते हैं। हाथ में त्रिशूल है, तो चूंकि शूल माने कांटा होता है, 3 शूल हैं इसलिए इसे कहा जाता है त्रिशूल, तो आप इन्हें कह सकते हैं शूलपाणी। अब शूल से ये क्या करते हैं? तो शूल इनका हथियार है। तो अब आयुध शब्द का अर्थ होता है हथियार, तो आप इन्हें कह सकते हैं शूलायुध। उसके साथ साथ आप इन्हें कह सकते हैं शूलधर। उसके साथ साथ आप इन्हें कह सकते हैं बच्चे शूलधारी। उसके अलावा इनका बहुत जगह पर पर्यायवाची आपको नागेश्वर भी मिलेगा। और शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसमें गुजरात में एक ज्योतिर्लिंग है जिसका नाम है नागेश्वर, जो कि शिव का ही एक ज्योतिर्लिंग है। तो आप बच्चे वहाँ से इनका नाम नागेश्वर भी याद रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाम हुए जो आप इनकी फोटो से बना सकते हैं। और भी कई सारी ऐसी बातें करेंगे हम लोग अभी आगे, जिससे आपको इनके कई सारे और पर्यायवाचियों को पढ़ने में मदद मिलेगी। जैसे अब इधर मैंने वो शब्द लिखे हुए हैं जो सामान्यतः आप सबको पता होते हैं। आप में से लगभग जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, लगभग हर व्यक्ति को शिव के ये नाम तो पता ही होते हैं कि शंकर को शिव कहा जाता है, शंकर को भोले कहा जाता है, भोलेनाथ कह देते हैं आप, भोला कह देते हैं। शंकर को शंभु भी कहते हैं, शिव शंभु भी आपने सुना होगा। कई बार सिर्फ शंकर के लिए भी शंभु शब्द का प्रयोग कर देते हैं। महादेव महान है देव, तो आप इन्हें महादेव कहते हैं।
महाकाल, कालों के काल महाकाल, उज्जैन में इनका एक महाकालेश्वर के नाम से ज्योतिर्लिंग है। नीलकंठ अभी आपको बताया था, चूंकि गर्दन नीली है इसलिए इनको नीलकंठ कहा जाता है। गंगा को धारण किया हुआ है इसलिए हम कहते हैं गंगाधर। और जब आप महादेव कहते हैं तो आप इन्हें महेश भी कहते हैं, महेंद्र भी कहते हैं साथियों। ठीक, महेश कहा। जटाएं हैं तो जटाधारी बना इनका पर्यायवाची। नागेश्वर बना भी चर्चा की थी आपके साथ। सोमनाथ इनका एक ज्योतिर्लिंग है जो कि गुजरात में स्थित है। विश्वनाथ आप सब जानते हैं, काशी विश्वनाथ जो है एक ज्योतिर्लिंग है जो कि बनारस में स्थित है, तो इनका नाम विश्वनाथ भी है। केदारनाथ आप सब जानते हैं उत्तराखंड में एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। लिंगराज के नाम से एक मंदिर भी है, उड़ीसा में है संभवतः। तो लिंगराज किसे कहा जाता है तो ये भी आप सब जानते हैं, शंकर जी को कहा जाता है। और शिवलिंग की हम लोग पूजा भी करते हैं। नीलकंठ का जिक्र हो चुका है, नीलकंठ हो चुका है, ठीक है, ये 2 बार हो गया है, कोई बात नहीं, कोई सा भी एक आप ध्यान रख लें। बागंबर बाघ के वस्त्र पहने हैं, अंबर माने वस्त्र होता है तो आप इन्हें बागंबर कहेंगे। शिव का एक रूप नटराज भी है, आप सबने देखा होगा, शिव की नृत्य करते हुई प्रतिमा है जिसको नटराज नाम से पुकारा जाता है। अब देखिए, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था गौरी, जिनको आप सती भी कहते हैं। तो गौरी जी के जो नाम है उनके पहले उनके बाद में यदि आप ईश लगा दें या इंद्र लगा दें या पति लगाएं या नाथ लगाएं या कांत लगाएं या स्वामी लगा दें या वल्लभ भी आप लगा सकते हैं। ये शब्द यदि आप लगाते हैं तो आपके ये सभी पर्यायवाची बन जाएंगे शिव जी के पर्यायवाची। जैसे गौरी होता है पार्वती जी का नाम, तो गौरी शब्द के आगे अगर हमने ईश जोड़ दिया तो गौरी शब्द बनेगा शिव का पर्यायवाची। गौरी शब्द के आगे हमने इंद्र जोड़ दिया तो गौरींद्र शब्द बनेगा जो कि शंकर जी का पर्यायवाची होगा। गौरीश भी शंकर का पर्यायवाची बनेगा। गौरी के पति हैं तो भैया गौरीपति कहेंगे इन्हें हम। उसके साथ साथ गौरी कांत भी जो है वो शिव का पर्यायवाची बनेगा। सती इनकी पत्नी का नाम था। आप सब जानते होंगे कि जो सती थी उन्होंने जो हवन कुंड था उसमें कूद कर अपने प्राण त्याग दिए थे। वो विस्तार से आपने पूरी कहानी शिव विवाह वगैरह में आपने सुनी होगी। तो सती के ईश है तो सतीश कहा जाता है। सती के इंद्र हैं तो सतीन्द्र कहे जाएंगे। सती के पति हैं तो सतीपति कह देते हैं इन्हें। हाथ में डमरू है तो डमरूधारी नाम इनका सामान्यतः बहुत जो है वो लिया जाता है। कामदेव के शत्रु थे। कामदेव जो थे इनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास कर रहे थे तो कामदेव से ये जो है वो शिव जी नाराज हो गए थे और कामदेव को भस्म भी कर दिया था तीसरी आंख खोलकर, ऐसा आपने सुना होगा। तो कामदेव के शत्रु है तो अरि का अर्थ होता है शत्रु और काम जो है वो कामदेव का एक नाम है। तो काम शब्द में जब आप अरि जोड़ेंगे तो दीर्घ संधि से एक शब्द आपका निर्मित होगा जो कि कहलाएगा कामारी। शंकर जी का जो धनुष है उसको पिनाक कहा जाता है। अब चूंकि पिनाक को इन्होंने धारण किया हुआ है तो ये पिनाकी कहे जाएंगे। रिपु का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन, तो कामदेव के ये रिपु थे तो काम रिपु कह सकते हैं इस शिव जी को। भूतों के ईश आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई शमशान घाट वगैरह पर यदि आप गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर यदि देवताओं की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ शंकर जी की ही प्रतिमा होती है। उसके अलावा किसी अन्य ईश्वर की प्रतिमा आपको वहाँ पर बहुत कम ही मिलेगी या ना के बराबर मिलेगी। क्यों? क्योंकि भूतों को कंट्रोल करते हैं। भूत जो है वो इनके दोस्त यार हैं, इनकी कहे पे के अनुसार चलते हैं। तो भूतेश कहते हैं। भूतेंद्र कहा जाता है। भूतनाथ भी शिव का ही एक पर्यायवाची है। भूतकांत, चंद्रधर आपको बताया था चूंकि चांद को धारण किया हुआ है। चंद्रमौली क्योंकि चांद कहाँ पर है? मौली पर है, सिर पर है। चंद्रचूड़ कहाँ पर है बच्चे? तो जटाओं पर चंद्र बना हुआ है। शशि को धारण किया हुआ तो शशिधर। यदि आप यहाँ पर छोटी की मात्रा हटा देंगे फिर वो आपका पर्यायवाची बन जाएगा चंद्रमा का। शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है और शशिधर जो है वो आपका शिव का होता है। चंद्रशेखर, शशिशेखर, शशि मौली, ये सभी आपको मैंने पीछे बताए थे कि चंद्रमा से इनके पर्यायवाची बन जाएंगे। विदुशेखर ना आपको बताया था कि माथे का अर्थ होता है ललाट, उसमें आप अक्ष जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा आपका ललाटाक्ष। त्रिनेत्र शब्द होता है, त्रिनयन शब्द भी आपका शिव का ही पर्यायवाची बनेगा। ठीक, इसके बाद यदि आप आगे चलेंगे तो मैंने कहा था इनका जो नेत्रों का रूप है वो बिगड़ा हुआ है, इसलिए इनका एक नाम पड़ेगा विरूपाक्ष। 3 आंखें हैं तो आप इन्हें क्या कहेंगे? त्रिलोचन कह देंगे। त्र्यंबक, अंबक का अर्थ होता है नेत्र या आंख, और अंबक शब्द से पहले यदि आप त्रि को जोड़ेंगे तो यण संधि से आपका शब्द निर्मित होगा त्रियंबक। ये और इसी से शब्द बन जाते हैं आपके त्र्यंबकेश्वर। महेश से बन जाता है महेश्वर, बात एक ही है। गिरिजा जो है वो नदी का भी पर्यायवाची होता है गिरिजा, क्योंकि गिरि का अर्थ होता है पर्वत और जा का अर्थ होता है जन्म लेने वाली अर्थात पुत्री। तो पर्वत की पुत्री पार्वती को भी कहा जाता है, पर्वत की पुत्री नदी को भी कहा जाता है। तो गिरिजा जो है वो एक पार्वती का पर्यायवाची है। तो गिरिजा शब्द के आगे आप ईश लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा गिरिजेश।
उसके अलावा उमा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची है, तो उमा के आगे ईश लगाया तो उमेश बना। उमा शब्द के आगे इंद्र लगाया तो उमेंद्र बना। उमा के आगे पति लगाएंगे तो उमापति बहुत प्रसिद्ध नाम है, आपने अपने घर परिवार में आसपास में ये नाम बहुत सुना होगा, है ना, ये लोगों के नाम भी होते हैं। उमानाथ, क्योंकि उमा जी के नाथ हैं वो। उमाकांत। शूल पाणी, पाणी शब्द का अर्थ होता है हाथ। शूल आपको मैंने बताया कि शूल का अर्थ होता है कांटा, क्योंकि ये 3 कांटे लिए हुए हैं तो इसलिए उनका नाम पड़ा त्रिशूल, ठीक है, 3 शूलों का समाहार है वो साथियों, तो शूल पाणी। अब आयुध शब्द का अर्थ होता है हथियार, और शूल इनका हथियार है, तो इसलिए शूल और आयुध को जोड़ेंगे, दीर्घ संधि से शब्द आपका बनेगा शूलायुध। कैलाशपति, कैलाश पर रहते हैं, और इस बात में ज़्यादा चिंतित मत होइएगा कि सर जो कैलाश शब्द में जो सा है वो शंकर वाला सा बनता है, ऐसा नहीं है। कैलाश शब्द में बच्चे यही वाला सा बनेगा जो बनाया है दंत सा, ताला बिशा नहीं बनता है। कैलाशवासी और रुद्र, गुस्सा जल्दी आ जाता है इनको तो रुद्र कहा जाता है इन्हें। हर कहते हैं, यदि हरि कह दिया तो फिर वो विष्णु का पर्याय हो जाता है। हरि शब्द के तो बहुत सारे अर्थ बन जाते हैं, परंतु सामान्यतः जो हर है वो हो जाता है आपका शिव का पर्यायवाची, और हरि जो शब्द है वो आपका विष्णु का पर्यायवाची होता है। त्रिपुरारी कहते हैं, मदन माने होता है कामदेव, तो उनके शत्रु थे तो इन्हें क्या कहा गया, मदनारी कहा गया। रिपु का अर्थ भी आपको बताया था शत्रु होता है, तो इन्हें आपने कहा मदन रिपु। ओंकारेश्वर भी आपने सुना होगा, ज्योतिर्लिंग है इनका एक, संभवतः महाराष्ट्र में है शायद, ठीक है, तो ओंकारेश्वर। आदि योगी, आदि योगी कहा जाता है इनको। दक्षिण भारत में आपने देखा होगा काले पत्थर से एक निर्मित एक प्रतिमा है जो कि आदि योगी के नाम से ही वो है, वो प्रतिमा उन्होंने बनाई है। आशुतोष, आशु का अर्थ होता है तुरंत, तोष का अर्थ होता है तुष्ट हो जाना, तो बहुत जल्दी ही संतुष्ट हो जाते हैं शिव जी, बहुत ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं ना, अगर आप नाराज जल्दी होते हैं तो बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। मात्र बेलपत्री धतूरा बेर चढ़ा दो, शंकर जी खुश हैं, ठीक, तो आशुतोष कहते हैं। अम्बरीश कहा जाता है। इंदु का अर्थ आपको बताया था कि चंद्रमा होता है, तो इंदुशेखर भी शिव का पर्यायवाची हुआ, और पशुपति भी शिव को कहते हैं। हालांकि शिव के हजारों नाम हैं, शिव को कभी भी एक क्लास में शिव जी के नामों को समाहित करना, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूं कि उनके सभी नामों को एक क्लास में समाहित कर पाऊं, परंतु फिर भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो शब्द आपसे बार बार पूछे जाते हैं पर्यायवाची के रूप में, वो शब्द मैंने प्रयास किए हैं कि आपके लिए इस छोटे से 5-7 मिनट के वीडियो में आप तक पहुंचा दूं, ताकि आपको एक साथ ये सभी शब्द मिल जाएं। अलग अलग पुस्तकों में आपको मिलते होंगे, बिखरे हुए मिलते होंगे, तो मैंने एक प्रयास किया था छोटा सा कि आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है शिव के बच्चे, नो डाउट कि इससे 10 गुना ज़्यादा पर्यायवाची बनते हैं और हैं, लेकिन आपके लिए जो मुख्य है मैंने वो रखने के प्रयास किया है। तो इनको यदि आप ठीक से देख लेंगे तो बहुत हद तक उम्मीद है कि आपके शिव के पर्यायवाचियों में गलतियां नहीं होंगी, और शिव के पर्यायवाची का एक प्रश्न आपका बड़ी आसानी से सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा इसको आप बताइएगा, और यदि आप इस तरीके के और वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। तो ऐसे में छोटे छोटे कई सारे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो लक्ष्मी जी के पर्यायवाची हों या गणेश जी की हों या विष्णु जी की हों, तो मैं ये पूरी सीरीज ही चला दूंगा, क्योंकि एक साथ जब आप पर्यायवाची पढ़ते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, आप थक जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप थोड़े थोड़े करके पर्यायवाची पढ़ेंगे तो आप आसानी से आपके दिमाग में इनको बिठा सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रयास कैसा लगा। बाकी इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा, और यदि आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास SSC GD के लिए एक सलामी बैच उपलब्ध है। SSC GD वाले बच्चों के लिए एक सलामी बैच है, वो आपको मैं बच्चे बस आपको सूचना दे रहा हूँ कि जो सलामी बैच है इसके अंतर्गत आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये जो SSC GD का जो बैच है वो 2024-25 वाली भर्ती के लिए है। ठीक है साथियों, और ये अभी आपको मात्र कितने का मिल रहा है, तो 199 रुपये का ये पूरा बैच है, जिसमें आपको पूरी की पूरी थ्योरी मिल जाएगी, और हमारा एप्लीकेशन का नाम है एग्जामपुर, उस पर आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, जहां पर आप बच्चे मेरे द्वारा हिंदी में बहुत सारे पर्यायवाची वगैरह जो है बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक, तो बताइएगा प्रयास कैसा लगा। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद।